जरा सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं, तब एंशियंट इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी का वर्णन मिलता है आज भी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है। फ्लाइंग मशीन्स, रस्ट फ्री आयरन और ऐसी साइंस जो अपने समय से हजार साल आगे लगती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या एंशियंट इंडिया वाकई 100 साल आगे था या ये सब सिर्फ स्टोरीज है। चलिए हिस्टोरी के उन राज्यों की तरफ चलते हैं जो आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पक विमान की। रामायण में इसका चित्र मिलता है कि ऐसे विमान के रूप में जो स्काई में उड़ सकता था, डायरेक्शन बदल सकता था और एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जा सकता था। एशियन संस्कृत टेक्स्ट में इस विमान का वर्णन मिलता है, जहाँ बताया गया है कि ये सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि अप डाउन भी मूव कर सकता था। कुछ ग्रंथों में इस विमान के प्रोपल्शन सिस्टम का भी वर्णन मिलता है, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। अब सवाल उठता है, जब मॉडर्न एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में हजारों साल लगे, तो क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन थी या फिर किसी एडवांस नॉलेज का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? साइंटिस्ट मानते हैं कोई डायरेक्ट फिजिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह इग्नोर करना भी मुश्किल है और यही से ये मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। अब चलते हैं दिल्ली, कुतुब मीनार के पास खड़े एक साइंस मिराकल के पास, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ये पिलर लगभग 1600 साल पुराना है, 6 टन से भारी और 7 मीटर से भी ऊंचा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इस पर आज तक रस्ट नहीं लगा। मॉडर्न लेबोरेटरीज के टेस्ट में पता चला कि इस आयरन में फॉस्फोरस का एक स्पेशल बैलेंस है, जो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। आज मॉडर्न इंडस्ट्री रस्ट रेसिस्टेंट स्टील बनाती है, लेकिन बिना कोटिंग, बिना मेंटेनेंस के 1600 साल तक टिकने वाला आयरन आज भी रेयर है। सवाल ये है, बिना मशीन्स, बिना इलेक्ट्रिसिटी एंशिएंट इंडिया के लोग ये मेटलर्जी फॉर्मूला कैसे जानते थे? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता। पुष्पक विमान और आयरन पिलर सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं। एंशिएंट इंडिया के पास था वुड स्टील, जिससे बाद में दमिश्क स्टील बना, सुश्रुता संहिता, जहाँ सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का डिटेल में जिक्र मिलता है, और आर्यभट्ट, जिन्होंने कहा कि अर्थ घूमती है, जबकि दुनिया मानती थी कि अर्थ फ्लैट है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, ये एक ऐसी नॉलेज थी जिसका राइटन रिकॉर्ड आज भी मिलता है। तो असली सवाल आज भी वही है, क्या एशियंट इंडिया अपने टाइम से 100 साल आगे था या हमने अपनी हिस्टोरी समझने में देर कर दी? सच शायद बीच में कहीं छुपा है, लेकिन एक बात तय है, एशियंट इंडिया सिंपल नहीं था, वो एडवांस था और उनके कई राज आज भी हमसे छुपे हुए हैं। अब आप बताइए, पुष्पक विमान रियल टेक्नोलॉजी थी या सिंबॉलिक इमेजिनेशन? कमेंट में अपनी थियरी जरूर लिखें।